गीतू और मीतू ने मुंह फुला रखा था। इस बरस पापा दशहरा मनाने अपने गांव लेकर जा रहे थे। इस बरस उनके शहर वाले रामलीला ग्राउंड में अब तक का सबसे बड़ा रावण बनाया जा रहा था। दशहरे की छुट्टियों में पापा मम्मी के साथ मेले का आनंद लेकर शाम को रावण फूटते देखने का प्लान बनाया था दोनों ने। पर दादाजी ने के एक फ़ोन पर पापा ने एकाएक गाँव चलने की तैयारी कर ली। मम्मी तो अति उत्साह में पैकिंग करे जा रही थी। गांव में उनकी विशेष सेवा शुश्रूषा होती थी। डॉक्टर बहू आ गई, डॉक्टर बहू आ गई कहकर सारे गांव वाले गाड़ी को ही सलाम ठोक देते थे। उसके बाद जितने दिन वो गांव में रहते हैं, दिन भर मरीजों का तांता लगा रहता है। बस इसी बात से गीतू मीतू को चिढ़ लगती है। दादा दादी के लाड़ प्यार में मस्ती तो खूब करती हैं दोनों, पर मम्मी पापा का इतना बिजी हो जाना फिर भी खटकता है। नवमी की शाम थी। गांव की सीमा में घुसते ही उन्हें अपने जान पहचान वालों की टोली मिल गई। टोली खूब गाती बजाती देवी जी को विदा करने जा रही थी। गीतू मीतू भी मम्मी पापा से जिद करके टोली में शामिल हो गए, क्योंकि यहाँ सभी अपने और जानकार थे। उन्हें इजाज़त मिल गई। गांव के बच्चों संग दोनों ने खूब मस्ती की। बड़े चौधरी साहब की दोनों नातिनों का विशेष ध्यान रखा गया। 2 घंटे की मस्ती में वो अपनी सारी नाराज़गी और गुस्सा भूल चुकी थी। मंदिर से घर तक की ट्रैक्टर यात्रा के तो क्या ही कहने। रोलर कोस्टर राइड का मुफ्त आनंद उठाते हुए दोनों चहकती हुई घर पहुंची। रात का खाना खाते हुए सबको अपना नया अनुभव सुनाती रहीं और फिर दशहरे के सुनहरे सपने सजाती हुई दोनों थककर सो गईं। सवेरे से ही घर में दशहरे की पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। आंगन का बीच वाला हिस्सा मिट्टी और गोबर से लीपकर शुद्ध किया गया और फिर हवन बेदी तैयार करके दादी ने उस पर गेरू खड़िया से फूल पत्ते उकेर दिए। गोबर का रावण बनाया गया और दादाजी की राइफल और दुनाली बंदूक पूजन के लिए बाहर लाए गए। 2 लोगों ने मिलकर दोनों बंदूकों की सफाई करके उनमें तेल डाला और कारतूस भर के एयर फायर के लिए तैयार कर दिया। गीतू मीतू अपनी पटाखे वाली बंदूकें भी शस्त्र पूजन के लिए ले आईं। दादाजी के बही खाते रखे गए। मम्मी पापा भी अपनी बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप पूजन हेतु ले आए। सही तो है, एक डॉक्टर के तो यही अस्त्र शस्त्र हैं। गीतू ग्लूकोमीटर भी निकाल लाई तो सभी लोग हंसने लगे। हवन संपन्न होने के बाद सभी बही खातों की पूजा हुई और फिर सारे अस्त्र शस्त्र पूजे गए। सबको कलावा गीतू मीतू ने मिलकर पहनाया। अब आई फायर करने की बारी। दादाजी ने राइफल पापा को पकड़ाई और ठसक कर बोले, आओ बेटा साथ में चलाते हैं। छोटे चौधरी को भी तो पता चले कि हमारा बेटा आया है। आ गया कहानी में ट्विस्ट। दरअसल गाँव में 2 चौधरी हैं, बड़े चौधरी और छोटे चौधरी, और दोनों चौधरी के घर आमने सामने हैं। फ्रेंड्स, दोनों चौधरियों में आखिर कैसा रिलेशन था, दोस्ती का या दुश्मनी का? ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। दोनों के बीच अपनी शान और शौकत को ऊंचा दिखाने की होड़ रहती है। दशहरे पर भी यही चर्चा रहती है कि कौन सी हवेली से ज़्यादा फायर हुए और कितनी जल्दी फायर हुए। पिछली बरस छोटे चौधरी ने 5 मिनट 5 फायर करके बढ़त बना ली थी। दोनाली से एक बार में 2 फायर होते हैं और राइफल से 1, फिर 2 बार कारतूस डालने में 2 मिनट तो कम से कम लगते ही हैं। आज दादाजी को विश्वास था कि वो 5 मिनट में 6 से ज़्यादा फायर कर डालेंगे, क्योंकि बेटे का सहयोग मिल रहा था। पहले 2 फायर दादाजी ने दोनाली से किए, फिर तीसरा फायर पापा ने राइफल से कर दिया। वो लोग कारतूस बदलने घूमे ही थे कि गीतू मीतू की नन्ही बंदूकें बरसने लगीं। 1 2 3 4 5 लगातार बाहर फायर हुए। सब हैरान खड़े थे। दादाजी और पापा कारतूस बदलना भूल ही गए। विस्मय से उनके सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म ही हो गई। तभी बाहर से शोर उठा, 5 मिनट में 14 फायर, नया रिकॉर्ड बन गया है। भाई सबने फायर सुने। इसे मतलब है कि वो बड़ों की बंदूक से निकले या बच्चों की। अपने अद्भुत कारनामे से अनभिज्ञ गीतू मीतू तो बजरे ढोल पर नाचने लगी। आज बड़े चौधरी की हवेली में जश्न देर तक चला। नन्ही परियों द्वारा बनाया गया नया रिकॉर्ड सहज में टूटने वाला तो नहीं था। जो काम बड़े चौधरी और उनका बेटा नहीं कर पाए थे, वो इन नन्ही शरारती परियों ने कर दिखाया था। ये दशहरा तो सबकी यादों में बरसों तक उत्सव बनकर रहने वाला था। रावण ढह ही गया। पूर्वाग्रह का रावण, बेटे की अनिवार्यता का रावण, कुल का मान बेटे से ही बढ़ता है, इस किंवदंती का रावण, और शक्ति प्रदर्शन सिर्फ पुरुषों का काम है, इस सोच का रावण। आपका क्या कहना है इस बारे में कि कुल का मान केवल लड़के ही बढ़ाते हैं, लड़कियां नहीं? अगर आप हमारी राय से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।